हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण कहते हैं। तो उसकी एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिगर आपके सामने है और ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि ये जो डायग्राम है इससे आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले, और उसके बाद ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन दिख रही है आपको ए बी, जिसको मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ आपको, ये रही लाइन ए बी और ये जो दूसरी लाइन है सी डी, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और हिंदी में बोले तो एक दूसरे के समांतर है। ये भी आपको सिद्ध करना है। ठीक हो गया। अब वो कैसे सिद्ध करेंगे वो अभी हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। आप ये देखें, ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, एक सीधी लाइन। ये तो ये जो लाइन है, जो इसको मैं यहां पर ही बना देता हूं, एक लाइन इसको कट कर रही है यहां पर। ये एंगल आपको 50 डिग्री दे रखा है और ये आपको क्या दे रखा है, x। आपको ये पता है, जो आपको पहले से बताया जा चुका है, कि अगर कोई लाइन आपके पास है, एक सीधी रेखा है और इस पे कोई दूसरी लाइन इसको कट करती है, इसके कारण से आपके पास दो जो एंगल्स हैं वो बनते हैं। मतलब एक कोण x बन गया और दूसरा कोण आपका 50 डिग्री बन गया। तो किसी रेखा पर अगर आपके पास दो कोण दे रखे हैं, दो एंगल्स दे रखे हैं, तो ध्यान रखें उन दोनों का जो सम है, उन दोनों का जो जोड़ है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहां पर जो आपको ये 50 डिग्री दे रखा है, साथ में ये जो x दे रखा है, मैं इन दोनों का जो सम है x और 50 का, किसके इक्वल लिखूंगा, 180 के इक्वल लिखूंगा। और रीजन यहां पर क्या देना है, हिंदी में तो मैं लिखूंगा रैखिक युग्म। हिंदी में तो मैं लिखूंगा रैखिक युग्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पेयर। तो अगर इस पे सॉल्व करूं तो x तो यहां चला जाएगा और इससे आपको मिल जाएगा 180 माइनस 50, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 130। तो बच्चों देखो, हमें x की वैल्यू निकालने के लिए कहा था और हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो अब यही जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट, ये वाला हिस्सा देखें। आपको y निकालने के लिए कहा है और उसके अपोजिट साइड जो एंगल दे रखा है वो 130 दे रखा है। तो हम ये y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं इतने हिस्से को नीचे बनाकर दिखाता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है, ये ट्रांसवर्सल है जिसको हिंदी में तिर्यक कहते हैं। ये वाला जो कोण एंगल है ये y दे रखा है और ये दे रखा है आपको 130। अब इन दोनों को आप देखें बच्चों, जब कोई दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो उनके ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। और इन दोनों एंगल्स को हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण और इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसी तरीके से ये जो डायग्राम है, इसमें वो y है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 130 डिग्री के। और रीजन आप हिंदी में तो लिखोगे, हिंदी में लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण, और इंग्लिश में लिखोगे बच्चों आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। तो हमें y भी मिल गया और x भी मिल गया, जो हमें इस क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा था। तो आइए, अब क्वेश्चन में हमें एक पार्ट और दे रखा है जिसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है सी डी के समांतर है। हमें ये भी प्रूफ करके देना है। तो ए बी सी डी के समांतर कैसे प्रूफ किया जाएगा, उसके लिए आप डायग्राम को एक बार देखो। ये पूरा डायग्राम आपको दे रखा था और इस डायग्राम में ये हिस्सा आपको 50 दिया था, ये x और ये हिस्सा y।
तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखो कि आपको ये जो x और y दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 135 दिख रहे हैं x और y। देखो x और y किस जगह पर स्थित है पहले तो ये देख लो। तो इसीलिए मैं दोबारा इसको बनाकर दिखा रहा हूं। ये देखो क्या बन रहा है, आप जरा इसको देखो। ये बन रहा है हमारे पास एक Z टाइप का फिगर। क्या बन रहा है? Z टाइप का फिगर। तो आपको क्लास में बताया जा चुका है, जब भी कहीं पर इस टाइप के फिगर बनते हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूं, ये सीधे Z है या फिर उल्टे Z भी बना सकते हो आप इस टाइप से। जब भी इस टाइप के फिगर बन रहे होते हैं और अगर इनके कोने वाले एंगल्स, ध्यान रखना ये कोने वाले एंगल्स मैंने हर जगह दिखाए हैं आपको। इन कोने वाले जो एंगल्स हैं इनको इंग्लिश में कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए हर जगह मैंने आपको दिखाए। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, मतलब ये मैं यहाँ पर कलर चेंज करके भी दिखाता हूँ। अगर ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, कोण और एंगल हिंदी इंग्लिश में कहते हैं। ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है, ये वाला एंगल जो इसके बराबर है, और ये वाला एंगल अगर इसके बराबर है, इन सभी एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो हम हमेशा ये कहेंगे कि ये जो लाइन ऊपर बनाई है हमने, कौन सी लाइन बनाई? ये जो लाइन बनाई है ये इस लाइन के पैरेलल होगी, समांतर होगी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, समांतर होगी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, समांतर होगी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, समांतर होगी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, समांतर होगी। अब देखिए आपने क्या प्रूफ किया है, आपने x और y दोनों का जो मान है, दोनों की जो वैल्यू है वो 130 डिग्री प्रूफ की है। x भी आपने 130 प्रूफ किया है और y भी आपने 130 डिग्री प्रूफ किया है। तो आप देख लें x और y किस तरह के कोण है। ये एकांतर अंतः कोण है और दोनों का मान भी बराबर है। तो आप लिखोगे, पहले हिंदी में लिख दे रहा हूं, चूंकि x और y एकांतर अंतः कोण है और x y के बराबर भी है, अतः ए बी समांतर होगा सी डी के। तो क्योंकि x और y एकांतर अंतः कोण है और हमने सिद्ध कर दिया दोनों बराबर भी हैं, मतलब 130 डिग्री 130 डिग्री के बराबर हैं, तो इस कारण से ये जो लाइन है इस वाली लाइन के क्या होगी? समांतर होगी। या फिर ये पूरी लाइन भी बोल सकते हो, इस पूरी लाइन के क्या होगी? समांतर होगी, पैरेलल होगी। इंग्लिश में इसी को लिखना है, इंग्लिश में इसी को क्या लिखने हैं? सिंस x एंड y आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल, hence AB पैरेलल टू CD। तो जो मैंने बोला है उसको इंग्लिश में भी एज इट इज आप लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन इजी था और करके मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।